अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तभी हो रहा है 4:30 और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग रूटीन। तो 4:30 बजे से मेरे काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। इसके पहले मैं बैठी रहती हूँ, मोबाइल चलाती हूँ। यार मेरे पास लगता है ना करने के लिए कुछ है ही नहीं। सच बता रही हूँ आप लोगों को, बस पूरा दिन ऐसे ही बैठी ही रहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं। और फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि ब्लॉग बनाने से यार कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे मतलब अच्छी वीडियो होनी चाहिए ना। तो मेरी वीडियो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगती है, ऐसा लगता है मैं क्या ही बना रही हूँ। लेकिन बस वो है ना, बैठे रहने से तो अच्छा है ना कि कुछ कर लूँ। बस इसीलिए मैं व्लॉग बनाती रहती हूँ। और मुझे ये मालूम है कि मेरे ब्लॉग इतने अच्छे नहीं होते हैं, ना ही मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी है, ना ही मैं अच्छी हूँ, ना ही मेरा घर अच्छा है। मेरा नया घर होते हुए भी नया जैसा नहीं लगता है, फिर भी मैं बस ट्राई कर रही हूँ। आज मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रही थी कि सबसे कम पैसे है ना ब्लॉग में ही आते हैं। तो वो बात तो सही बता रही थी वो। फिर मुझे ना थोड़ी हताशा हो गई, मतलब मैं हताश हो गई कि यार इतनी मेहनत करो और सबसे कम पैसे ब्लॉग में ही आते हैं, और मेरे तो अभी सब्सक्राइबर भी नहीं है, वॉच टाइम भी नहीं है। फिर एक चीज़ और देखा कि व्यू से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके वॉच टाइम अच्छे नहीं है ना, तो आपको पैसे नहीं आएंगे। तो मतलब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है पैसे आने के लिए। तो देखा आप लोगों ने, मैंने अपने एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया है कि मैं है ना बर्तन खाना खाने के बाद तुरंत नहीं धोती हूँ। कभी कभी मन करता है तो धो देती हूँ, नहीं तो छोड़ भी देती हूँ। अधिकतर धो देती हूँ और कम ही छोड़ती हूँ। लेकिन सुबह में है ना नाश्ता करने के बाद तो मैं बर्तन छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि है ना मैं अगर उस टाइम बर्तन धोने लगूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बर्तन धोने के साथ साथ और भी कुछ काम कर लूँ, झाड़ू लगा लूँ, कपड़े धो लूँ, नहा भी लूँ। तो इस तरह से ना सब करते करते मेरा है ना 12 बज जाता है। फिर खाना भी बनाना पड़ता है। फिर खाना बनाने के लिए क्या होता है कि आपको प्रॉपर है ना टाइम देना पड़ता है खाना बनाने के टाइम में। जैसे कि दाल चढ़ा दिया तो कुकर अगर सीटी देगा तो उसमें से दाल गिरने का भी डर रहता है, तो आपको किचन में खड़े ही रहना पड़ता है। या फिर आप बेड पे चले गए, रूम में चले गए, तो दौड़ के आना पड़ेगा आपको। तो इस वजह से मैंने सोचा कि है ना क्यों ना मैं बर्तन छोड़ ही दूँ, साइड में रख दूँ, सिंक में डाल दूँ बर्तन को, और गैस स्टोव को क्लीन कर दूँ, और काउंटर टॉप को क्लीन कर दूँ। और फिर जब जैसे ही खाने का टाइम कितना होता है, 1-1:30 यही ना, तो मैं यही सोचती हूँ, मतलब सोचा था मैंने कि 12 बजे से उठूँगी ना, काम मतलब मैं है ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो मैंने काम छोड़ दिया था, बर्तन धोना छोड़ दिया था। 12 बजे फिर मैं उठी, फिर मैंने काम किया। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ समय बच रहा है इसमें। तो कुछ अपने फालतू काम जो होते हैं, मोबाइल चलाना या जिसके कुछ यूज़फुल भी काम होते हैं, पढ़ाई लिखाई, तो वो कर सकते हैं। इसी रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी डाला था, शायद आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट्स में। तो उसमें ज़्यादा मैं नहीं बोल पाई थी, इतना स्पीडली बोलना होता है 1 मिनट में, क्या ही बोले और क्या ही छोड़े, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि दोपहर का ये बर्तन था, वो मैंने धो लिया है। चावल बच गए थे तो उसको मैंने रख दिया है, शाम को इस्तेमाल हो जाएगा। मेरे घर में चावल लवर बहुत सारे हैं, एक तो मेरे हस्बैंड है और एक मेरी बेटी है। मैं तो चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, बस एक टाइम मिल जाए वही बहुत ज़्यादा, नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिया है, और बर्तन धोने के बाद अजान हो चुका है। बर्तन धो ही रही थी मैं, तभी असर का है ना अजान हो रहा था। तो बर्तन धोने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूंगी, और मेरे पास अभी करने के लिए कुछ है नहीं, मैं एकदम फ्री हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ूंगी। और रमज़ान भी आने वाला है, तो मेरे कुछ है ना पहले के पारे बचे हुए हैं जिसे मुझे अभी ख़त्म करना है। जैसे 3-4 पारा मेरा बचा हुआ है, तो उसे कंप्लीट करना है मुझे। तो मैं अब वही कंटिन्यू पढ़ रही हूँ कि रमज़ान से पहले कंप्लीट हो जाए, तो मैं अच्छे से पहले पारे से शुरुआत करूँगी। नहीं भी ख़त्म होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग बीच से भी रमज़ान में है ना कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करके कुरान शरीफ पढ़ना होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो सोचते हैं, यूट्यूब पे भी ऐसी बहुत सारी वीडियो मौलाना बताते हैं कि बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि रमज़ान में पहले पारे से पढ़े या बीच से ही पढ़े। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो बनाना था तो मैंने है ना खिड़की को बंद किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लैश आता है और वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो मैंने बंद कर दिया था विंडो को। अब मैंने विंडो को खोल दिया है, और ये दूध का भगोना है, इसको मैं रख दूँगी साइड में, क्योंकि अभी दूध वाली आएगी ना तो उसमें दूध लेंगे। मेरे घर पर दूध वाला नहीं आता, दूध वाली आती है। तो घर पर ही आ जाती है, कभी बच्चे आते हैं, कभी उसकी दादी आती है दूध देने के लिए। तो मैं बिज़ी रहती हूँ ना, मगरिब के टाइम में वो लोग आते हैं दूध देने के लिए। तो मैं जब असर के टाइम में बर्तन धोती हूँ, उसी टाइम में भगोना रख देती हूँ कि मगरिब के टाइम में कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मेरी सासू माँ दूध ले लेती हैं। तो यहाँ पे असर का नमाज़ मेरा बाकी था,
तो मैं टाइम पे ही नमाज़ पढ़ती हूँ, बस 10 मिनट 5 मिनट ही इधर उधर हो पाता है, ज़्यादा मैं डिले नहीं करती हूँ। मैं वक्त पर नमाज़ पढ़ना पसंद करती हूँ और आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूँगी कि सारे काम छोड़ के पहले नमाज़ पढ़ लीजिए। हाँ, 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो अल्फेज़ भी आ जाता है। मैं सूट नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काश कोई सूट कर देता कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो अल्फेज़ इतनी बदमाशियाँ करता है ना, कभी गोद में बैठ जाता है, कभी सजदे में जाती हूँ तो पीठ पे चढ़ जाता है, बहुत तरह की बदमाशियाँ करता है। और लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ले जाएंगे ना तो वो रोने लगता है। तो मैंने ही बोल के रखा है कि वो नमाज़ पढ़ते वक्त मुझे परेशान करे तो छोड़ दे, क्योंकि रोने से बेहतर है ना कि मैं उसको लेके ही नमाज़ पढ़ लूँ। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और आप लोग देख ही रहे हैं कि बदमाशी कर रहा है। तो बहुत अफसोस होता है कि मैं अच्छे उसकी क्लिप नहीं ले पाती हूँ। इन लोगों को मैंने बोल के रखा है कि मैं जब भी नमाज़ पढ़ूँ और अल्फेज कुछ बदमाशियाँ करे तो आप लोग क्लिप लेना। लेकिन यार हम लोग है ना अपनी पूरी फैमिली का क्लिप ले लेंगे, अच्छे फ़ोटोज़ ले लेंगे, लेकिन हमारे हस्बैंड, हमारी बेटी जो लेकिन घर के कोई भी मेम्बर है वो लोग हमारी फ़ोटो क्लिक जल्दी नहीं करते हैं, है ना। आप लोगों ने भी ऐसा फील किया होगा कि हम लोग फ़ोटो लेने में आगे रहते हैं, कोई भी मोमेंट हो हम लोग छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पढ़ूँगी कुरान शरीफ और मेरा अभी है ना 26वां पारा चल रहा है, मुझको भी 4 पारे ख़त्म करने हैं। तो होप मैं रमज़ान से पहले ही ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को यही बता रही हूँ, सच में यार कोई काम नहीं, इतना बोर हो जाती हूँ ना मैं। घर से बाहर भी नहीं जाना होता है, बस घर में ही रहो, दिन भर मोबाइल चला, मोबाइल में भी कितना कुछ देखेंगे। और अब जब से मैंने है ना कुरान शरीफ, मतलब जब से मैंने नहीं, कुरान शरीफ तो मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन अल्फेज ने जब से होश संभाला है ना, जब भी कुरान शरीफ पढ़ती हूँ मेरे गोद में आके बैठ जाता है और बोलता है कि मम्मा आप मुझे है ना दुपट्टे से कवर कर लो, हिजाब से कवर कर लो। तो मैं उसको कवर कर लेती हूँ और बोलता है कि आप ज़ोर से कुरान शरीफ पढ़ो, धीरे धीरे मन में नहीं पढ़ो। तो वो सुनते सुनते है ना सो जाता है। कुछ बच्चे लोरी सुन के सोते हैं, मेरा बच्चा कुरान शरीफ सुन के है ना सोता है। देखिए ये सो रहा था तो मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो मेरा भी पैर दुख जाता है। तो मैं बीच बीच में कभी उसको लेटा देती हूँ, लेकिन लेटाने जाऊँगी ना तो ये उठ जाता है, तो मैं गोद में लेकर ही कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे जितना पढ़ना होगा मैं उतना पढ़ूंगी और मैंने पढ़ लिया है और अल्फेज को मैंने बेड पे सुला दिया है। तो भी मेरे है ना कपड़े पेंडिंग में रहते हैं, मैं डेली कपड़े फोल्ड नहीं करती और मैं आयरन करके भी कपड़े नहीं रखती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड भी है वो आयरन करके कपड़े रखती है, लेकिन मैं है ना बचपन से मेरे घर में मैंने देखा है कि हम बिहारी लोग कपड़े को आयरन करके नहीं रखते, बस कपड़े को उठाया और रख दिया। और मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा रही थी ना, वो दरवाज़ा दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, उसमें एक लेडीज़ है, वो भी बेचारी बहू है यहाँ की, वो झांकती रहती है। तो मैं जैसे ही वीडियो बनाने गई ना वो झांक रही थी, लेकिन उसने देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो अंदर चली गई। तो मैंने उसको बहुत बार देखा है, वो झांकती रहती है, कभी मेरे घर में कभी यहाँ वहाँ। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि बेचारी हम औरतें घर में ही रहती है तो क्या करें, कभी झांक ही लेते हैं। तो यहाँ पे घोड़े आपको दिख रहे होंगे, इतनी चहल पहल इसलिए है कि बारात जाने वाली है, होगा कहीं पे, लेकिन मेरे घर के आसपास नहीं है, थोड़ी दूरी पे है, लेकिन यहाँ पे जगह है तो घोड़े को यहीं पे खड़ा किया है उन लोगों ने। तो मैंने कपड़े ले लिए हैं और कपड़े लेके अब मैं जा रही हूँ नीचे, इनको फ़ोल्ड कर दूँगी। अगर मुझे ब्लॉग बनाना नहीं होता ना तो मैं कपड़े भी फ़ोल्ड नहीं करती, ऐसे ही बैठ के मोबाइल देखने लगती। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बना रही हूँ तो कपड़े भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। यार पता है आपको, एक प्रॉपर मेरा है ना रूटीन नहीं होता है, मेरा जब मन करता है तब काम करती हूँ, लेकिन वो बर्तन धोने वाला रूटीन और नमाज़ पढ़ने वाला तो ये तो फिक्स रहता है, लेकिन कपड़े फ़ोल्ड करने वाला ये फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि मैं डेली में कपड़े फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि ऊपर कपड़े रहते हैं ना, फिर ऊपर जाओ लेकर आओ तो थोड़ी है ना आलस आ जाती है मुझे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को है ना फ़ोल्ड करके रख दिया। जितना स्पीड से मतलब वीडियो में अभी दिखा, काश उस स्पीड से हम लोग नेचुरल में काम करते, लेकिन ऐसा क्या बोलते हैं रियलिटी में काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। बस यही मेरी एक्चुअल स्पीड है। वीडियो में लगता है कितना स्लो हम लोग काम कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब अच्छा खासा ही स्पीड है मेरा काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी खासी स्पीड से काम को मैनेज कर लेती हूँ, एक साथ 2-4 काम मेरा मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे बस कपड़े को फ़ोल्ड कर दिया है मैंने। और ये कुर्सी हर घर में होगी, आई थिंक, मेरे ख्याल से मैं सही हूँ तो, कि उस कुर्सी पे ना कपड़े कितने भी हटा लो वो आ ही जाते हैं। कुर्सी होगा या सोफ़ा होगा या पलंग का कोई कोना होगा या कोई बक्सा होगा, कपड़े तो होते ही होते हैं, है ना। कमेंट में बताना कि मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ कपड़े हैं ना, अच्छे भी कपड़े होते हैं और खोले हुए भी कपड़े होते हैं, किसको कितना बोलें यार। घर में है ना समझा समझा के मैं थक जाती हूँ कि अच्छे कपड़े अलग रखो, गंदे कपड़े अलग रखो, लेकिन बच्चे तो बच्चे, बड़े भी वही हैं। तो बस यहाँ पे मेरे है ना जो धोने वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग कर लूँगी
और उनको मैं रख दूँगी साइड में। अब कल धोऊँगी कपड़े, नहाऊँगी तब कपड़े धो लूँगी। तो इसी तरह से मेरा है ना 4:30 बजे से रूटीन स्टार्ट होता है, जो 5:30 बजे तक चलता है। और उसके बाद मगरिब का अज़ान होगा, नमाज़ पढ़ूँगी, फिर कुरान शरीफ पढ़ूँगी, खाना बनाऊँगी। इसी तरह से बस चलता रहता है जीवन। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होते हैं या नहीं। आपका भी रूटीन इसी तरह होता है या कुछ अलग है? शॉर्ट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।